हाँ भैया, तो कल हम वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहे थे। तो कल दरअसल चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक। हमने क्या बता दिया था, वहाँ पूर्णांक के बारे में बता दिया था हमने। और तुम्हें पूर्णांक में हमने बताया था क्या, प्राकृतिक संख्या बताया था, पूर्ण संख्या बताया था, सम संख्या पढ़ाया था, विषम संख्या बताया था, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सभाज्य संख्या, ये वीडियो आप देख लेंगे, ठीक। तो आज हम बात करेंगे जहां से सवाल आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आज हम दशमलव देखेंगे, ठीक। तो हम आज दशमलव की ही बात करेंगे। दशमलव मतलब होता है डेसिमल भैया। क्या होता है? डेसिमल, ठीक भैया। तो आज हम जब डेसिमल देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो जो दशमलव होते हैं भैया वो 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है भैया शांत दशमलव, ठीक भैया। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव, ठीक। और दूसरा जो होता है अशांत दशमलव। क्या होता है? अशांत दशमलव, ठीक। ध्यान से देखो, इसे कहते हैं टर्मिनिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनिंग डेसिमल। क्या? टर्मिंग और नॉन टर्मिंग, ठीक। तो दशमलव कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के, शांत दशमलव और कितने? अशांत दशमलव, ठीक। तो देखो शांत दशमलव क्या कहता है, जैसे अगर हम कोई संख्या हो भिन्नात्मक में हो, उसे भाग दे दें और भाग दें और दशमलव के पश्चात वो क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, या दशमलव के कुछ अंक बाद वो संख्या रुक जाए, ठीक। मतलब क्या हो जाए, वो शांत हो जाए, उसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव, ठीक। देखो परिभाषा आप लिख लीजिएगा। शांत दशमलव, दशमलव वाली वह संख्या होती है अगर दी गई भिन्नात्मक संख्या को हम भाग दें और दशमलव के बाद वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, और दशमलव के बाद भैया वह संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं, ठीक भैया। अब ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल्स में हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। मान लो तुमको दे दिया गया है 13 बटे कितना? 5। कितना दिया गया है? 13 बटे 5। ये पूछा जाए कि शांत दशमलव प्रसार होगा कि अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ भाग दे देंगे, 5 से 13 में भाग देंगे। 5 दूना भैया कितना होता है? 10। 3 में से 0 गया भैया कितना? 3। 1 में से 1 गया कितना? 0, यानी रिमाइंडर कितना आया? 3 आया, ठीक भैया। अब यहाँ हम दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 5 का पहाड़ा है, 5 का पहाड़ा कितने दांत पड़े भैया? 6 दांत। तो 6 पंचे कितना? 30। देखो यहाँ क्या हुआ, दशमलव के बाद कुछ दूर पर ही क्या हुआ? रुक गया। अब हम भाग नहीं दे सकते भैया, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है यानी शेषफल वो कितना आ गया? 0। तो इसे मतलब क्या कहते हैं? शांत। क्या कहते हैं भैया? शांत। तो एक एग्जांपल हम और लेकर आते हैं भैया, उससे भी देखो, ठीक। तो मान लो अब की बार हम ले रहे हैं भैया, क्या कहते हैं, ले लो 105 बटे 8 ले लो। कितना ले लो भैया? 8। तो यहाँ कितना होगा कि हमें 8 से 105 में भाग देना होगा। तो 8 कितने भैया? 8। 10 में से 8 गया भैया कितना? 2। 5 यहाँ कर ले, क्या लेंगे? उतार लेंगे। 8 का पहाड़ा 8 त्रिक भैया 24। कितना आया भैया? 1। कितना आया? 1, ठीक। दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 8 कितने भैया? 8। रिमाइंडर कितना आया? 2। कितना भैया? 2। यानी अब यहाँ दशमलव लगा है ना, 0 बढ़ा सकते हैं, यानी हमें 8 से भाग देना किसमें? 20 में। तो 8 दूनी भैया 16। 20 में से 16 गिन भैया कितना आया? 4। दशमलव यहाँ लगा है ना, यहाँ 0 बढ़ा लो। 8 पंच क्या होगा भैया? यहाँ 2 लिख दे रहे हैं। 8 पंच क्या होगा भैया? 40। क्या होगा? 40। यानी अगर हम 105 बटा 8 को दशमलव प्रसार करें, क्या करें भैया? दशमलव प्रसार करें, तो दशमलव के कुछ ही अंक पर पूर्ण रूप से भैया क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। कहाँ देखो, दशमलव के कितने अंक बाद? 1 2 3। कितने अंक बाद भैया? 3 अंक बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। मतलब ये क्या है? तब ये एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। कौन सी है? शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या भैया। तो हम शांत दशमलव प्रसार में ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकते, इतना बहुत है कि अगर दशमलव के बाद भैया कुछ अंक के बाद भाग क्या हो जाए? रुक जाए, तो वो क्या होगा भैया? शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव होगा, ठीक। तो
समझ में आ गया होगा शायद शांत दशमलव प्रसार आपको। ठीक, तो हाँ भैया, लेकिन ये हमेशा कक्षा 10 में आएगा। तुम्हें भिन्नात्मक संख्या दी रही होगी, पूछेगा कौन सा शांत दशमलव प्रसार है कौन सा नहीं, तो ये चीज आप हमेशा नोट करते चलिएगा, क्योंकि हमें एक एक नंबर ही कलेक्ट करना है। ठीक है भैया, तो आप ये सब बढ़िया से लिखते चलिएगा और हम टॉपिक टू टॉपिक वीडियो बनाएंगे। शांत आसान खत्म हो जाए, इसके सारे एग्जांपल्स लेकर आएंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे भैया। ठीक, तो शांत क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या भैया, आसान। कौन सा दशमलव भैया पढ़ेंगे, आसान दशमलव पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो भैया, बात ये है ना, शांत दशमलव का जो शांत दशमलव प्रसार था उसके कोई पार्ट नहीं थे, मतलब कोई भी प्रकार नहीं था। लेकिन आशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव या आशांत जो दशमलव है भैया, वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला जो होता है आवर्ती, क्या होता है भैया, आवर्ती आशांत। दूसरा होता है अनावर्ती। कौन सा भैया, अनावर्ती आशांत। ठीक भैया, आशांत दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, दो, आवर्ती आशांत और कौन सा आशांत, अनावर्ती आशांत। ठीक, अब ध्यान से देखो, आवर्ती आशांत पहले जान लो किसे कहते हैं। ठीक, और फिर किसे अनावर्ती आशांत किसे कहते हैं। अब भैया यहाँ ऐसा है कि जो आवर्ती आशांत है, जैसे अभी तक हमने वहां इससे पहले भाग दिया था 105 बटे कितना 8, कितना दिया था 105 बटे 8, तो वहां आया था हमारा, ठीक, 14.125, यही तो आया था। ठीक, देखो यहाँ क्या था कि दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आ रही थी, पर दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो जा रहा था, भाग रुक जा रहा था। तो आवर्ती आशांत दशमलव में ये होगा कि दशमलव के बाद एक ही संख्या आएगी। जैसे एक यहाँ है तो एक 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 आएगा, दो है तो दो 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 आएगा। ठीक, या दो दो का जोड़ा एक दो एक दो एक दो ऐसा आ सकता है, या 3 5 3 5 3 5 ऐसा आ सकता है। ठीक, लेकिन मतलब जो आएगा वो जोड़े में आएगा, बार बार एक ही डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा भैया, एक ही डिजिट बार बार क्या आएगा, भाग देने पर आएगा। तो ऐसी संख्या का क्या कहलाएंगे भैया, आवर्ती आशांत दशमलव। मतलब अगर कोई भिन्न संख्या है, मैं परिभाषा अगर लिखना चाहूँ तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना। यदि कोई भिन्नात्मक संख्या है और उसे हम भाग दें और दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए, और दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए, तो उसे आवर्ती आशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आवर्ती आशांत दशमलव कहते हैं। ठीक, तो आप परिभाषा लिख भी लीजिएगा। ठीक, वैसे परिभाषा का कोई काम नहीं, लेकिन आप जानते रहिए। ठीक भैया, तो ध्यान देखो, एग्जांपल्स के लिए हम पहला एग्जांपल लेकर आते हैं 10 बटा कितना भैया 3। क्या लेकर आ रहे हैं, 10 बटा 3। आप 3 से भाग दे दीजिए 10 में, कितना टाइम जाएगा, 3 त्रिक का भैया कितना होता है 9, कितना बचा 1, दशमलव लगाए 0, फिर 3 त्रिक का 9, फिर कितना बचा भैया 1, दशमलव लगाए 0, फिर 3 त्रिक का भैया 9, फिर कितना बचा 1। ऐसे 3 3 3 3 भैया चला जाएगा, 3 3 क्या होगा, चला जाएगा। मतलब अगर हम 10 बटा 3 को सॉल्व करें तो 3.3333333 ऐसे डाट डाट कहां तक जाएगा भैया, अनंत तक। मतलब हम काट नहीं सकते हैं कभी से। ठीक, तो जब अनंत तक भैया जाएगा, ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे भैया, छोड़ देंगे। तो यानी आप समझ तो गए होंगे ना, भाग का साथ सबको आता होगा, यहाँ हम भाग के दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो यानी अगर हम 10 बटे 3 को जो भाग दे रहे हैं भैया, तो क्या आ रहा है 0.3333 डाट 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 क्या आ रहा है भैया, अनंत, डाट डाट क्या आ रहा है, अनंत। यानी दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या बार बार आए, एक ही संख्या